हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, जिसमें हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हम पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में करते आ रहे हैं, उन दो प्रॉपर्टीज़ के थ्रू उन प्रॉपर्टीज़ को एक में कन्वर्ट करना सीखेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। और मैक्सिमम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं बुक में वो इसी तरह से किए गए हैं, इसी प्रॉपर्टी के थ्रू। तो हम जानते हैं जैसा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। टी इज़ कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर वो दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, दैट इज टी यू प्लस वी किसके इक्वल आएगा, टी यू प्लस टी वी। एंड टी सेकेंड प्रॉपर्टी है टी अल्फा इंटू यू किसके इक्वल आएगा, अल्फा टी यू के इक्वल। ये दो प्रॉपर्टीज हैं, अगर ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं तो हम बोलते हैं टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमारी थ्योरम देखिए क्या बोल रही है। इफ वी एफ जो कि वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ है एंड डब्ल्यू एफ इज अगेन अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, देन अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हो वी से डब्ल्यू में, इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी, ये टी ट्रांसफॉर्मेशन, ये अगेन क्या होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी अगर इफ एंड ओनली इफ, ये डबल आई डबल एफ डाला है तो इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ, अगर क्या होगा, टी अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू किसके इक्वल हो, अल्फा बाहर टी वी प्लस बीटा टी डब्ल्यू के इक्वल। यहाँ पे ये जो वी और डब्ल्यू है ये वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स हैं, और अल्फा और बीटा ये दोनों के दोनों स्केलर यानी कि फील्ड के एलिमेंट्स हैं, ये दोनों स्केलर हैं। तो मतलब मुझे इफ एंड ओनली इफ लिखा है थ्योरम में, तो मुझे प्रूव क्या करना होगा, एक बार मुझे मानना होगा कि टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और मुझे प्रूव करना होगा इस प्रॉपर्टी को कि टी में अल्फ़ा वी प्लस बीटा डब्ल्यू इक्वल आएगा किसके, अल्फ़ा टी वी प्लस बीटा टी डब्ल्यू के, इसके। और एक बार इस साइड को मान के ये प्रूव करना होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं जो पहला पार्ट है, यानी कि हमें इसमें कन्वर्स भी करना होगा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों कंडीशंस होंगी। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ शुरू करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले लेट कर लूँगी टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो देयरफॉर टी में अगर मैं u प्लस वी फिल करती हूँ तो टी यू प्लस टी वी बनेगा, जो कि इसको मैं इक्वेशन 1 मार्क कर लेती हूँ। और टी में मैं अगर अल्फ़ा यू पुट करती हूँ तो वो अल्फ़ा बाहर और टी यू रहेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यू और वी जो हैं वो वेक्टर के एलिमेंट हैं, जबकि अल्फ़ा है वो फील्ड का एलिमेंट है। ठीक है, अब क्योंकि मुझे इस चीज़ को प्रूव करना है कि ये इक्वल है इसके, तो मतलब सबसे पहली बात, अल्फ़ा बीटा मैंने लिए फील्ड में से, और यू यहाँ पे वी एंड डब्ल्यू लिए मैंने वेक्टर स्पेस वी में से। ये जो दो एलिमेंट हैं ये वेक्टर के हैं और अल्फ़ा बीटा जो है वो फील्ड का है। तो अगर मैं अल्फ़ा इंटू वी कर दूं, मतलब एक स्केलर का और एक वेक्टर का, अगर मैं कुछ इस तरह से करती हूँ, अल्फ़ा इंटू वी कर दूँ, अल्फ़ा इंटू वी करती हूँ, तो वो भी किसका एलिमेंट होगा, वेक्टर का, क्योंकि स्केलर इंटू वेक्टर करो तो अगेन वेक्टर ही आता है। इसी तरह से स्केलर इंटू वेक्टर यानी कि बीटा इंटू डब्ल्यू करूँगी तब भी क्या आएगा, वेक्टर का ही एलिमेंट आएगा। ऑल्सो अगर मैं क्या करूँ, अल्फ़ा वी प्लस बीटा डब्ल्यू कर दूँ तब भी वो किसका एलिमेंट आएगा, वी का ही, वेक्टर का ही। क्यों, वी रीज़न दे दूँगी बिकॉज वी इज़ वेक्टर स्पेस। ठीक है, कि वी जो है वो वेक्टर स्पेस है। तो हमें पता है दो एलिमेंट्स अगर वेक्टर के हैं तो वेक्टर की प्रॉपर्टी फर्स्ट ही क्या बोलती है कि दोनों की एडिशन विल आल्सो बिलोंग्स टू द वेक्टर। अब ये वेक्टर का एलिमेंट है तो ट्रांसफॉर्मेशन में वी के एलिमेंट को पुट किया जा सकता है। तो मैंने उठा के इस एलिमेंट को टी में पुट कर देना है, दैट इज़ टी अल्फ़ा वी प्लस बीटा डब्ल्यू पुट किया जा सकता है। ये किसके इक्वल आएगा,
तो ये इक्वल आएगा टी अल्फ़ा वी प्लस टी बीटा डब्लू। ये ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो कहती है कि अगर टी में यू वी दोनों वेक्टर के एलिमेंट हैं, तो क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो यू के साथ ही अलग हो जाएगी और वी के साथ ही अलग हो जाएगी। तो इसी तरह से अल्फ़ा वी और बीटा डब्लू भी तो वी के एलिमेंट्स हैं वेक्टर के। तो इसीलिए ये जो अल्फ़ा वी है ये अलग हो जाएगा टी के साथ, और ये जो बीटा डब्लू है ये टी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अलग हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी फर्स्ट। इसी के साथ यहाँ पे प्रॉपर्टी सेकंड का यूज़ होगा। कैसे? कि अगर देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर अल्फ़ा यू है, यानी कि एक फील्ड है और एक फील्ड का एलिमेंट स्केलर है और एक वेक्टर का एलिमेंट है यू, तो आप क्या कर सकते हो, स्केलर के एलिमेंट को बाहर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे स्केलर के एलिमेंट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, तो यहाँ पे अल्फ़ा इसको टी में से मैं बाहर निकाल के लिख सकती हूँ, तो ये टी वी बन जाएगा प्लस टी। अब यहाँ पे भी बीटा जो है वो फील्ड का यानी कि स्केलर का एलिमेंट है, स्केलर एलिमेंट है, तो इसको बाहर निकाला जा सकता है। तो मैंने बीटा को बाहर निकाल दिया और ये डब्लू अंदर। तो यही मुझे प्रूव करना था पहले पार्ट में कि टी अल्फ़ा वी प्लस बीटा डब्लू इक्वल्स टू अल्फ़ा टी वी प्लस बीटा टी डब्लू। ये चीज़ मुझे प्रूव करनी थी। तो पहला पार्ट प्रूव हो चुका है, जो कि टी अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है देन ये चीज़ प्रूव करनी है। अब कन्वर्सली में उल्टा चलेंगे, इस चीज़ को लेट करके चलेंगे और उल्टा यानी कि टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये दो प्रॉपर्टीज़ मुझे सेटिस्फाई करनी है। अब कन्वर्सली में कन्वर्स है इस थ्योरम का, लेट करके चलूँगी कि टी में अल्फ़ा वी प्लस बीटा डब्लू इक्वल है अल्फ़ा टी वी प्लस बीटा बाहर टी डब्लू। अब बिल्कुल ही सिंपल है ट्रांसफॉर्मेशंस को, इसको टू प्रूव क्या करना है, क्योंकि टी को लीनियर टू प्रूव मुझे टी को लीनियर करना है, टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा कि टी में अगर मैं वी प्लस डब्लू करूँ तो वो टूट के क्या बन जाए, दैट इज़ टी यू, टी वी अलग हो जाए और टी डब्लू अलग हो जाए। इसी के साथ दूसरी प्रॉपर्टी कि टी में अगर मैं अल्फ़ा वी पुट करूं तो वो अल्फ़ा अलग हो जाए और टी वी अलग हो जाए। देखिए यहाँ पे कुछ बुक्स में वी डब्लू की जगह यू वी इस तरह से हो सकता है, तो नाम वेरिएबल्स को, वेक्टर्स के एलिमेंट्स को नाम बदल सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मत सोचिएगा कि ये जो एक बुक में वेक्टर्स को वी डब्लू से लिखा है और दूसरी बुक में वेक्टर्स के लिए यू वी का यूज़ किया है, तो ये जो है वेक्टर स्पेस वी का एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स का नाम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब हम ये चीज़ इसको लेट करके चलेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड मार्क कर लेती हूँ इसको। तो इसको लेट करके चलेंगे और इसको प्रूव करना है मुझे। तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ बिल्कुल इसके जैसी दिखना शुरू हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की जगह पे 1 1 पुट कर दूँ तो मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। कैसे? पुट, इसको इक्वेशन को नाम दे देते हैं, ये सेकंड नहीं क्योंकि सेकंड ऑलरेडी हमने ले लिए, तो इस इक्वेशन का कुछ भी नाम रखना पड़ेगा। तो जो मैंने लेट की हुई है, जो मुझे गिवन है, ये चीज़ मुझे गिवन है, तो ये गिवन वाली चीज़ को मैंने लेट कर लिया कैपिटल ए इक्वेशन। तो पुट कर दूंगी अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 बीटा इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन कैपिटल ए। तो इस इक्वेशन में मैं अल्फ़ा की जगह 1 और बीटा की जगह पे भी 1 पुट कर दूंगी। तो आप खुद ही देख लीजिए ये क्या बन जाएगी, सेम। तो ये बन गई इम्प्लाइज टी वी प्लस डब्लू इक्वल्स टू टी वी प्लस डब्लू। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने प्रूव करनी थी ये वाली, ये होल्ड कर चुकी है। अगेन पुट करूँगी, अगर मैं देखिए अब क्या इसमें क्या ऐसा पुट करूँ कि ये बिल्कुल इसके जैसी बन जाए। तो मतलब अल्फ़ा वी तो रहे पर बीटा डब्लू ना रहे। तो मुझे पता है स्केलर्स का यूज़ करना है, तो स्केलर्स के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, पुट करूँगी बीटा की जगह पे 0, क्योंकि बीटा 0 जो है वो भी तो फील्ड का एलिमेंट है, तो एडिटिव
आइडेंटिटी जो है वो ज़ीरो होती है, फील्ड को बिलोंग करती ही करती है। तो बीटा को मैं पुट कर दूंगी ज़ीरो। किसको बिलोंग कर रहा है बीटा? फील्ड को, इन इक्वेशन ए में। तो टी अल्फ़ा वी प्लस बीटा की जगह पे ज़ीरो और अल्फ़ा टी वी बीटा की जगह पे ज़ीरो टी डब्ल्यू। तो मुझे पता है ज़ीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा? ज़ीरो। और यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन टी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा वी इक्वल्स टू अल्फ़ा टी वी। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई और ये मेरी सेकंड प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई। देयरफॉर टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में है हम इसी प्रॉपर्टी पे, एक प्रॉपर्टी के थ्रू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की जाती है उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एक तो एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर इस वीडियो में कोई डाउट हो, इस थ्योरम में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।